हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जो स्टूडेंट्स लोग की सबसे कॉमन इशू होती है मैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। एंड वो ये है कि वो लोग कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे के साथ में, या तो अपने फ्रेंड्स के साथ में करते हैं, या तो रिलेटिव्स के साथ में करते हैं, या फिर जो नेबर्स है उनके साथ में कंपैरिजन करते हैं। एंड ये कंपैरिजन के चक्कर में होता क्या है कि काफ़ी वो डीमोटिवेट होकर वो अपना पढ़ाई जो होता है उसे लाइटली ले लेते हैं। तो अब ये जो सिचुएशन है इसके साथ में कैसे डील किया जाए। एंड इससे स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक सिचुएशन में बताता हूँ जो मेरे साथ में हुई थी सीए फाइनल के टाइम पे। सीए फाइनल के टाइम में हुआ ये था कि सीए फाइनल में जब हम लोग एंटर किए थे तो उस समय मैं ऑलरेडी सीए आईपीसीसी में मैं नॉर्थ बंगाल टॉप करके रखा हुआ था। एंड बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि हाँ कि मैं फाइनल में भी टॉप कर लूँगा, क्योंकि मैंने 5 बार सिलेबस कंप्लीट कर ली थी। लेकिन हुआ ये कि पहला पेपर जो था अकाउंटिंग का, उस समय मैंने एक्चुअली वॉच लेके नहीं गया था एंड एग्जामिनेशन हॉल में भी वॉच नहीं थी। तो हुआ ये कि मुझे उतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था कि टाइम कितना हाथ में बचा हुआ है। एंड मैंने इस चक्कर में मैं सिर्फ अराउंड 50 मार्क्स के आसपास का मैं पेपर कंप्लीट कर पाया था। एंड मैं पूरा ब्लैंक आउट हो गया था कि मैं कितना ख़राब पेपर दिया हूँ। एंड इसके बाद में हुआ ये कि जब मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल से मैं बाहर आया तो मैं एक फ्रेंड से बात किया अपना, एंड उससे पूछा कि उसका कितना मार्क्स का पेपर कंप्लीट हुआ। एंड वो बहुत कामली बोला कि उसका 92 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो गया। जैसे ही वो ये बात बोला कि उसका 92 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट और दुखी हो गया। एंड क्योंकि मैं सीए आईपीसीसी अकाउंटिंग में 98 लाया था, एंड उसके बाद में अब मैं ये सीए फाइनल के अकाउंटिंग में मैं 50 मार्क्स का भी पेपर बहुत मुश्किल से मैं अटेंड कर पाया। एंड मैं इस चक्कर में डीमोटिवेट होकर मेरे जो बाकी पेपर्स थे मैं उसमें भी डीमोटिवेट होने लग गया। मैं जब भी मैं पढ़ रहा था तो मैं बार बार ओवर थिंकिंग करके मैं अपना जो प्रिपरेशन मैं उसे ख़राब कर रहा था। एंड जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो उसमें ये था कि उसका अप्रॉक्सीमेटली 50 to 53 आया था एंड मेरा आया था 47। तो जो कंपैरिजन करके मैंने अपने दिमाग में इतना बड़ा बोल्डर खड़ा कर दिया था जिसके वजह से मैं बाकी पेपर भी ख़राब कर दिया अपना, वो एक्चुअली में बहुत ही बेकार सी रीज़न थी जिसकी वजह से मैंने अपने बाकी पेपर्स भी ख़राब कर लिए, जिसकी वजह से मैं टेंशन में आके मैंने अपनी नींद ख़राब कर ली बाकी एग्ज़ाम से पहले, कि बस 5 मार्क्स का ही डिफरेंस था। लेकिन मैंने अपने दिमाग में इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर लिया था कि जैसे कि पता नहीं कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया ये। एंड ये कंपैरिजन के चक्कर में मैंने अपना पूरा सीए फाइनल ही ख़राब कर दिया। अब इससे मुझे क्या क्या चीज़ समझ में आया। अब एक तो ये था कि मैं जैसे कि खुद आईपीसीसी नॉर्थ बंगाल टॉपर था, तो अब काफ़ी लोग मेरे से कंपैरिजन किए होंगे कि ये तो कितना ज़्यादा पढ़ रखा है, एंड उस चक्कर में वो लोग भी अपनी पढ़ाई ख़राब की होगी। तो ऊपर ऊपर से जो जो चीज़ लगता है वो चीज़ अंदर से होता नहीं है। जैसे कि कहता है ना कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो ये वैसा ही चीज़ है कि हमें ऊपर ऊपर से लगता है कि हाँ कि ये उसके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे लिए मेरा जो सिचुएशन है वो बहुत ख़राब है। वो कहते हैं ना कि हाँ कि दूसरे के थाली में घी ज़्यादा ही लगता है। तो वही चीज़ है कि हम लोग का भी वैसा ही मेंटालिटी हो जाता है कि हम लोग आसपास में लोगों को देखते हैं, हम लोग को लगता है कि उसका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, मैं वीक स्टूडेंट हूँ, मैं पास नहीं हो पाऊँगा या मैं टॉप नहीं कर पाऊँगा। तो हम लोग कंपैरिजन करके अपना टाइम ख़राब करते हैं, खुद को डीमोटिवेट करके छोड़ देते हैं। लेकिन अंदर का स्टोरी जो होता है वो हम लोग को कभी पता नहीं चलता है। एंड ऐसा ही हुआ था मेरे साथ क्लास 12 में भी, जब मैंने बहुत बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया था एंड एंड मोमेंट में मुझे बोर्ड्स एग्ज़ाम देने का भी मन नहीं हो रहा था, इतना ज़्यादा मैं बोर हो गया था। तो हालांकि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, हद से ज़्यादा कंप्लीट हो गया था, एंड मैं एग्ज़ाम जो रियल एग्ज़ाम जो था मैं उसमें बोर हो गया। मैं वो पेपर कंप्लीट करने का मुझे मन नहीं हो रहा था, एंड इस वजह से इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में मेरे मार्क्स कम आ गए। हालांकि उस समय मैं कम पढ़ा होता तो हो सकता था कि शायद मैं ज़्यादा मार्क्स ले आता, और लेकिन ज़्यादा पढ़ने की वजह से मैंने अपना पेपर ख़राब कर लिया। तो हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि सामने वाला को ज़्यादा पढ़ते हुए देखते हैं तो हम लोग को लगता है कि ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है और मैं बहुत ख़राब हूँ। अब वैसे ही मेरे फ्रेंड के साथ में भी हुआ सीए फाइनल में, जबकि वो कम पढ़ रहा था लेकिन वो मेरे से कंपैरिजन करने नहीं गया। एंड जब वो कंपैरिजन नहीं किया तो वो मेरे से ज़्यादा अच्छा मार्क्स लाके वो सीए बन गया। तो अगर यहाँ से हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि अगर कंपैरिजन नहीं करें तो हम लोग जो अननेसेसरी अपने स्टडीज़ में जो प्रॉब्लम ला रहे हैं वो नहीं होगा। एंड हो सकता है कि हम लोग को, बल्कि जिससे हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, हो सकता है कि हम लोग उससे भी ज़्यादा मार्क्स लाके पास हो जाए या फिर सीधा टॉप ही कर ले। तो कंपैरिजन करना कभी भी सही चीज़ नहीं रहता, क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते ही रहती है। एंड ये जो अप्स एंड डाउन्स है इसको लेके ही हम लोग को चलना होगा।
बेस्ट वे यही है कि हमें एक्सेप्ट कर लेना अपना सिचुएशन एंड ये एक्सेप्टेंस के साथ में आगे बढ़ना है। ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से हम लोग अपने पेपर ही खराब करते हैं। दूसरा चीज़, आप जैसे कि अब मेरे साथ में कोई भी सिचुएशन होता है, मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ कि मान लीजिए कि वो इंसान जो है जिससे मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर वो पर्सन एग्जिस्ट ही ना करे तो मैं कंपैरिजन किससे करूँगा? तो ये चीज़ सोचिए थोड़ा सा कि आप जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं वो है ही नहीं, तो फिर तो आपके लिए तो बहुत प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस होगी कि आप जिस पर्सन से आप कंपैरिजन कर रहे हैं वो है ही नहीं। या अगर आपको उससे ही कंपैरिजन करना है तो एक हाइपोथेटिकल और भी पर्सन्स को क्रिएट कर लीजिए। ये सोचे कि हाँ कि इससे भी ज़्यादा बेटर स्टूडेंट होता तो मैं कैसे डील करता। जब आप हाइपोथेटिकली कोई एक ब्रिलियंट स्टूडेंट क्रिएट नहीं कर रहे कंपैरिजन के लिए, तो फिर एक नेचुरल स्टूडेंट जो है आप उससे चाहे तो ये सोच सकते हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। एंड यही चीज़ है कि भाई आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद ये मैटर करेगा नहीं कि आप उस पर्सन के साथ थे कि नहीं थे। आप कहीं और होंगे, वो कहीं और होगा, आपका लाइफ कुछ और होगा, उसका लाइफ कुछ और होगा। तो कंपैरिजन करके क्या फ़ायदा? इट्स बेटर कि अज्यूम कर ले कि वो पर्सन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। एंड तीसरा चीज़ कि हम सब यूनिक होते हैं। सबको का ब्रेन अलग अलग तरीक़ा से काम करता है। हम सबको के अंदर में जब भी हम लोग बॉर्न हुए होते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 200 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि मिड 20s तक आते आते 100 बिलियन न्यूरॉन्स में हो जाती है। एंड हम लोग कुछ भी कर रहे होते हैं तो हम लोग के ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी हो रहा होता है, मतलब कि न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शंस हो रहा होता है। तो सोचिए कि हर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट होता है और एक न्यूरॉन 10,000 न्यूरॉन्स के साथ में कनेक्ट हो सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी ब्रेन के अंदर कितने सारे कनेक्शंस हैं। एंड ये कनेक्शंस जो है ये बचपन से लेके अभी तक कितने ज़्यादा मतलब कि होके रखे हुए हैं। तो हर जो इंसान है वो किसी के साथ में भी बराबर नहीं हो सकता। हर किसी का जो ब्रेन टाइप है वो अलग है। तो हो सकता है कि आपके अंदर यूनिक एबिलिटी है, उसके अंदर कोई दूसरी यूनिक एबिलिटी है, वो पढ़ने में अच्छा है, आप उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो इट्स बेटर ना कि आप अपने हिसाब से पढ़ते रहिए। आप शायद से डांसर बहुत अच्छे होंगे, आप कॉमेडियन बहुत अच्छे होंगे, एंटरटेनर बहुत अच्छे होंगे, तो ठीक है कि आप नॉर्मली अपना पढ़ाई करिए, आपका करियर कोई और चीज़ में बना सकते हैं। आज के टाइम में कोई भी चीज़ के लिए कमी नहीं है, मतलब कि अगर आप कोई चीज़ में अच्छे हैं तो आप उसमें ईजिली करियर बना सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो आपको इतना कंपैरिजन करने का क्या ज़रूरत है? आप एक यूनिक है, आप खुद में यूनिक है, तो आपको इतना ज़्यादा कंपैरिजन करके आप खुद को हर्ट कर रहे हैं। अगर एक फ़िश की एबिलिटी को आप जज करेंगे बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइम अ ट्री, तो फिश तो हमेशा यही सोचेगा ना कि उसमें कोई काबिलियत नहीं है। तो इट नेसेसरी कि आपको ये समझना है कि आपकी काबिलियत क्या है। एंड हो सकता है कि चलिए ठीक है, आप जब ये एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ कि ठीक है आप उतने अच्छे नहीं हैं पढ़ाई में, शायद से आपका फ्रेंड बहुत अच्छा है और आप एक्सेप्ट कर लिए कि आप उतने अच्छे पढ़ाई में नहीं, आप नॉर्मली ही पढ़ाई कर रहे हैं, एंड बाकी जिस चीज़ में आप अच्छे आप उसको भी कंटिन्यू कर रहे हैं। हो सकता है जब रिजल्ट आए तो आपको पता चले कि आपका मार्क्स आपका फ्रेंड से ज़्यादा आया है, क्योंकि लाइफ एक्चुअली में बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। क्योंकि हो सकता है कि एग्ज़ाम से पहले वो बीमार हो गया, हो सकता है कि वो डिप्रेशन में चल गया, या फिर वो इतना ज़्यादा एंजाइटी में चल गया कि वो सो ही नहीं पाया एग्ज़ाम से पहले, एंड एग्ज़ाम में वो परफॉर्म नहीं कर पाया। लेकिन आप तो काम थे, आप उतना ज़्यादा नहीं सोच रहे थे, उल्टा आप ज़्यादा अच्छा मार्क्स लिए। तो लाइफ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप लाइफ को एज अ मैराथन ट्रीट करिए। हम लोग कंपैरिजन करके उसको एज अ स्प्रिंट ट्रीट करते हैं। हम लोग उसको 100 मीटर रेस बदल देते हैं, 100 मीटर रेस में बदल देते हैं, हालांकि हमें उसे मैराथन की तरह ट्रीट करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि हाँ कि आज से 5 साल बाद मैं क्या कर रहा हूँगा, आज से 10 साल बाद मैं क्या कर रहा हूँगा, आज मैं जो कर रहा हूँ उसका रिजल्ट मुझे फ्यूचर में किस हिसाब से मिलेगा। अगर मैं डेली थोड़ा थोड़ा करके मैं इंप्रूव करूँ तो अगर आपको कंपैरिजन करना है तो खुद से करिए जो आप कल थे, एंड उससे बेटर बनने का कोशिश करिए, ना कि किसी और से बेटर बनने का कोशिश करिए। अगर आप डेली खुद से ही अपने आप को बीट करते रहेंगे तो इनडायरेक्टली हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड, कलीग्स, जो भी रिलेटिव्स है उसको आप वैसे ही बीट कर दें। लेकिन आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आपको अपने आसपास के लोगों को बीट करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को बीट करिए। जब आप अपने आप को डेली बेसिस पे बीट करेंगे तो आपको वैसे भी कोई नहीं हरा पाएगा, एंड आप वैसे ही ईजिली आप स्टडीज़ में एक्सेल कर लोगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड अगर अच्छा लगा
तो कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा एंड वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ में शेयर करिएगा। थैंक यू।